एक नौजवान मुश्किल से 27 साल का अंडमान के सेल्युलर जेल की काली कोठरी में बंद, सामने समुद्र की लहरें और दिल में एक ही जुनून, भारत को आजाद करवाना। लेकिन ये वही शख्स है जिसे कुछ लोग वीर कहते हैं और कुछ लोग गद्दार। तो सवाल ये उठता है कि विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर कौन था? एक महान क्रांतिकारी जो अपने देश के लिए सब कुछ लुटा देता है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने फायदे के लिए ब्रिटिश के सामने झुकना पड़ा? आज हम इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और खोजते हैं इस राज का जवाब कि वीर सावरकर एक हीरो था या एक ट्रेटर। 28 मई 1883 महाराष्ट्र के भागुर गांव में एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, विनायक दामोदर सावरकर। उनके पिता दामोदर पंत और माता राधाबाई ने अपने 4 बच्चों गणेश, विनायक, मीनाबाई और नारायण में संस्कृति और शिक्षा के प्रेम को भरा। पर जिंदगी ने विनायक की छोटी ही उम्र में बड़ी परीक्षा ली। 9 साल की उम्र में उनकी मां का हैजा से देहांत हो गया और 16 साल की उम्र में उनके पिता प्लेग का शिकार हो गए। घर का बोझ बड़े भाई बाबाराव के कंधों पर आ गया और विनायक में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आ गया। बच्चों में विनायक के साहस की कहानियां बहुत ही मशहूर थी। जब विनायक 12 वर्ष के हुए, उस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। विनायक ने अपने गांव की मस्जिद पर अपने साथियों के साथ आक्रमण किया। ये घटना उनके जुनून को दर्शाती है, परंतु साथ में ये भी प्रश्न उठाती है कि क्या ये जज्बा देश प्रेम था या कुछ और था। यहीं से शुरू होती है सावरकर की कहानी, जिसमें प्रत्येक कदम पर एक नई चुनौती और एक नया विवाद उठता है। विनायक का मन कभी शांत नहीं रहा। उनके बड़े भाई बाबाराव के प्रभाव से उन्होंने छोटी उम्र में ही मित्र मेला नामक एक युवा संगठन बनाया, जो बाद में आगे जाकर अभिनव भारत बना। इस संगठन का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, एकता और एक भाषा के साथ एक लोकतांत्रिक भारत। ये 1904 की बात है, जब विनायक केवल 21 वर्ष के थे और उनका जुनून देश को स्वतंत्र कराने का था। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्ययन करते हुए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को अपनाया। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, विनायक ने अपने मित्रों के साथ स्वदेशी वस्त्रों की होली जलाई। उनका ये कदम ब्रिटिश सरकार के लिए एक खतरा बन गया। उनके गुरु लोकमान्य तिलक ने उनकी इस हिम्मत को देखा और उनको लंदन में लॉ पढ़ाने के लिए उनको शिवाजी स्कॉलरशिप दिलवाई। लंदन क्रांति का केंद्र था। 1906 में 23 वर्ष की उम्र में विनायक लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रेज इन में लॉ की पढ़ाई शुरू की। लंदन के इंडिया हाउस में, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का नेशनल अड्डा था, सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई। यहाँ उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स को एकजुट किया और गुरिल्ला वारफेयर और बॉम्ब बनाना सिखाया, जो उन्होंने रशियन रेवोल्यूशनरी से सीखा था। उनका सबसे बड़ा काम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम की किताब, जहां उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये किताब ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दी, पर इनकी कॉपीज दुनिया भर में फैल गई। उनके लिखे शब्द हर नौजवान के दिल में आग लगा रहे थे, पर ये आग ब्रिटिश सरकार के लिए खतरनाक थी। 1909 में सावरकर के दोस्त मदनलाल ढींगरा ने ब्रिटिश ऑफिसर कर्जन वेल्ले की हत्या कर दी। सावरकर ने ढींगरा को रिवॉल्वर दिया था और उन्हें प्रेरणा भी दी थी कि इस बार ना काम हुआ तो मुंह मत दिखाना। और जब ढींगरा पकड़े गए, सावरकर ने उन्हें अपना दोस्त नहीं माना, शायद अपनी सुरक्षा के लिए। ये एक ऐसा कदम था जो बाद में उनके ट्रेटर कहलाने का एक कारण बना। 1910 में वीर सावरकर को नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या को उकसाने के लिए और हिंदू राष्ट्रवादी भाषण देने के आरोप में 25-25 साल की सजाएं सुनाई गई। उन्हें अंडमान के सेल्युलर जेल यानी काला पानी भेज दिया गया। यहाँ का जीवन नरक से कम नहीं था। सुबह 5 बजे से काम, कोलू में तेल निकालना और बात करने पर साल में एक बार लिखने का अधिकार भी छीना जाता था। सावरकर ने ये सब सहा, पर उन्होंने अपनी कलम नहीं रोकी। यहाँ उन्होंने हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू लिखा, जिसमें उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र का विचार दिया, एक ऐसा भारत जहाँ हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद एक हो। पर यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा विवाद, सावरकर की क्लेमेंसी पिटीशन। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कई माफी पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने खुद को प्रोडिगल सन कहा, यानी ब्रिटिश का खोया हुआ पुत्र, और वापस सरकार के दरवाजे पर लौटने की बात की। उनके समर्थक कहते हैं कि ये एक रणनीति थी ताकि वो जेल से बाहर आकर क्रांति जारी रख सकें, जैसा शिवाजी ने अफजल खान के साथ किया था। और क्रिटिक्स कहते हैं ये समझौता था एक गद्दारी। जब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने मौत को गले लगाया, सावरकर ने माफी क्यों मांगी? 1924 में 13 साल बाद सावरकर को शर्त के साथ रिहा कर दिया गया। उन्होंने रत्नागिरी में रहना था और राजनीति से दूर रहना था। पर क्या ये रिहाई उनकी क्रांति को रोक पाई? 1937 में जब सावरकर पूरी तरह से रिहा हुए, उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया।
उनका हिंदुत्व का विचार अब और मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदू वो है जो भारत को अपना पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। सिख, जैन और बुद्धिस्ट इसमें शामिल थे और मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बारे में उनका विचार अलग था। सावरकर ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, इंटरकास्ट डाइनिंग और टेम्पल एंट्री के लिए काम किया, और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध भी किया। उन्होंने हिंदू महासभा के साथ मुस्लिम लीग से गठबंधन किया जो कांग्रेस के खिलाफ था। ये उनका एक फैसला था जो उन्हें विवाद के सेंटर में ले आया। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, सावरकर का नाम इससे जोड़ा गया। उनके शिष्य नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। सावरकर को गिरफ्तार किया गया पर कोर्ट में सबूत के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। बाद में 1969 के कानपुर कमीशन ने कहा कि सावरकर के शामिल होने के संकेत हैं पर सॉलिड सबूत नहीं मिले। ये विवाद आज भी जिंदा है कि क्या सावरकर सच में गांधी जी की हत्या में शामिल थे या ये उनके दुश्मनों की साजिश थी। सावरकर ने खुद इसका कोई जवाब नहीं दिया। 1963 में उनकी पत्नी यमुनाबाई का देहांत हो गया और सावरकर का जीवन और सुनसान हो गया। 1966 में 82 साल की उम्र में उन्होंने खाना पानी और दवा छोड़ दी। उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा, न कि आत्महत्या। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में वीर सावरकर का देहांत हो गया। उन्होंने अपने अंतिम समय में लिखा, जब जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए तो मौत का इंतजार क्यों करना। ये शब्द उनके जीवन के उस संकल्प को दिखाते हैं जो उन्होंने हमेशा जिया। तो आखिर में सवाल ये है कि क्या वीर सावरकर हीरो थे या एक ट्रेटर। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने अपना जीवन भारत के लिए समर्पित किया। उनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने लाखों नौजवानों में आग जगाई। उन्होंने कालापानी की जेल के नरक में भी अपनी कलम नहीं रोकी और हिंदुत्व का विचार दिया जो आज भी एक बड़ा पॉलिटिक नैरेटिव है। उनके क्लेमेंसी पिटीशन को उन्होंने एक रणनीति कहा ताकि वो बाहर आकर लड़ाई जारी रख सकें। पर क्रिटिक्स का कहना है कि सावरकर ने ब्रिटिश के साथ समझौता किया था। जब भगत सिंह और बोस ने अपनी जान दी, सावरकर ने माफी क्यों मांगी थी। उनका हिंदुत्व का विचार एकता के बजाय विभाजन को बढ़ावा देता है और गांधी हत्या में उनका नाम जुड़ना उनकी नीयत पर सवाल उठाता है। सच शायद उन दोनों के बीच में है। सावरकर एक इंसान थे, ना पूरी तरह देवता और ना पूरी तरह एक विलन। उनका जीवन एक ऐसा कैनवस है जिसमें साहस, विवाद, जुनून और समझौता सब रंग थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह को पहली बार स्वतंत्रता का संग्राम कहा और उन्होंने गांधी जी के अहिंसा को पाप कहा। उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। उनका जीवन एक पजल है जिसका हर टुकड़ा एक नई कहानी कहता है।